हरे कृष्णा। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की नित्य सेवा में अष्टमंजरी हमेशा तत्पर रहती हैं। यही अष्टमंजरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में षड गोस्वामी यानी श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में आई थी। लेकिन इन 6 गोस्वामियों के बाद भी 2 और गोस्वामी हैं जो उन्हीं अष्टमंजरी के अवतार थे, और ये 2 गोस्वामी हैं श्रील लोकनाथ गोस्वामी और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्रील लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निज पार्षदों में से एक थे तथा वृंदावन के गोस्वामियों में से सबसे वरिष्ठ थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गए और श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को राधा विनोद जी के श्री विग्रह की सेवा सौंप दी। गोस्वामी जी जहां भी जाते इन विग्रहों को अपनी झोली में हमेशा साथ लेकर जाते। इस वक्त श्री श्री राधा विनोद जी के श्री विग्रह राजस्थान के जयपुर नामक स्थान में स्थित हैं तथा उनके प्रतिभु विग्रह श्री वृंदावन धाम के राधा गोकुलानंद के मंदिर में स्थित हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी इतने विनम्र स्वभाव के थे कि वो अपना सारा काम स्वयं ही करना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई शिष्य भी नहीं बनाया। बहुत दिनों के आग्रह के बाद उनको केवल और केवल श्रीवास ठाकुर के भतीजे श्री नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाने के लिए राजी करवाया गया था। गोस्वामी जी हमेशा अपने आप को और अपनी नाम की ख्याति को दूर रखते थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखने के दौरान श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उनके नाम का उल्लेख ना करने की विनती की थी। हमें भी गोस्वामी जी से विनम्र होने की सीख लेनी चाहिए और उसका अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। आप सभी को श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी के तिरोभाव दिवस की खूब सारी बधाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।